इंस्टेंट गीजर हमने खोला, उतारा, खोला, अब अंदर का हाल देखो। आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पे चेक कर लो। ये वायर को क्या हुआ है, ये देखो, ये देखो इसका हाल कैसे जल के राख हुआ है। हाँ, ये कनेक्ट होना चाहिए था इसके साथ ऐसे। और क्या हुआ है इसको, और ये हुआ क्यों है, ये जानना है। इसके लिए आप लोगों को वीडियो आखिर तक देखना होगा और शेयर करना होगा। ये है इंस्टेंट गीजर, लेकिन ये इंस्टेंट गीजर इस घर के अंदर चलता ही नहीं बहुत टाइम से। अब मैं इसको देखूंगा कि कॉज क्या है। पहली गलती, इंस्टेंट गीजर में एनआरवी लगाना 100% नेसेसरी है, जो इसके अंदर है ही नहीं। तो उससे क्या हो सकता है वो भी बताऊंगा। देखो, इंस्टेंट गीजर को खोलने के लिए हमारे पास सिंपल 2 स्क्रूओं की जरूरत होती है। देखो, तब जाके आप लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कर सब बंद अंदर से प्लास्टिक इसकी हाल, इस बिजली वायर की हाल आप लोग देखो खुदा का, इसके अंदर हुआ क्या है ये चेक कर लो। देखो जली पड़ी है सारी, देखो ये चेक कर लो। यहाँ पे देखो इसका क्या हाल हुआ है। तो ये होता है क्यों है, इसके पीछे जो मेन काम है क्या क्यों होता है। देखो, मैं अगर इसको टेस्ट करने जाऊंगा, इस थर्मोस्टेट इसके अंदर ये लगा के है। देखो, मैं अगर इसको टेस्ट करूंगा नजदीक, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, सुनाऊंगा। अगर आप लोग आवाज सुन पाते हो मैं सुनाऊंगा। सो ये जो थर्मोस्टेट है, ये ये वर्क करता है। लेकिन हुआ क्या है इस केस में, कि इसके अंदर जो एनआरवी लगा के नहीं है, उस केस में क्या होगा, जब भी वाटर टैंक खाली होगा तो ये रिटर्न पानी देगा। तो ये इसके अंदर कितना कैपेसिटी की टैंक है, ये टैंक खाली हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो एलिमेंट है, ऑब्वियसली कोई भी एक इंस्टेंट गीजर आप लोग ले लो, इसका टेम्परेचर हाई रखना ही पड़ता है। जब हाई रखते हैं तभी जाके गर्म पानी हमें जल्दी मिल जाता है। अगर हम इसको टेम्परेचर हाई नहीं रखेंगे तो हमें पानी जल्दी नहीं मिल जाएगा। तो उस केस में होता क्या है कि जब टेम्परेचर हमने हाई रखा होगा कंपनी के साइड से या प्लम्बर के साइड से, टेम्परेचर हाई रखा और पानी इसके अंदर कम था, तो जोर जो पड़ा वो इन वायरों पे पड़ा, और वायरों की हालत आपके सामने। वायर कैसे गटी है ये आप लोगों के सामने सारा हाल और बेहाल है। तो अब करना क्या है, इसको इसको ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है इसमें। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और दूसरी बात जो मेन मेन जो गलती हमसे होती है वो ये है कि हमें चाहिए कोई भी एक इंस्टेंट गीजर हो, या यहाँ पे चेक कर लो ये वायर कितना जली है। हमें चाहिए कोई भी एक ले लो,
कोई भी एक जो भी जॉइंट आप बिजली का दोगे तो बिजली के जॉइंट में आप लोगों को एक चीज कॉमन याद रखना होगा कि हमें स्टैंडर्ड जॉइंट देना चाहिए। जो असली तरीका है जॉइंट का वो देना चाहिए। तो खैर आप लोगों को तो पता है कि जॉइंट देने का सही तरीका क्या है, वो भी मैं अब यहाँ पे डिफाइन नहीं करूँगा। तो अब मैं इसको वापस जॉइंट करता हूँ। इसके अंदर प्रॉब्लम यही एक है कि इसका कनेक्शन सही से नहीं हुआ है। कनेक्शन सही से नहीं हुआ है, इस घर से ये कस्टमर को परेशान कर रहा था टाइम टाइम पे। तो अब मैं इसको फिलहाल जॉइंट देता हूँ। इसका एलिमेंट जो है वो सही है। इसको मैं ट्राई करता हूँ। देखो ये इंडिकेटर की वायर जो है ये गड़बड़ी है। तो इसको मैं कंप्लीट करके फिर आप लोगों को मिलता हूँ। तो फाइनली अब इसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया, वायर को रिकनेक्ट किया। अगर फ्यूचर में मुझे जरूरत पड़ेगी तो पूरा इंस्टॉलेशन में इसकी वायरिंग जो है चेंज करूंगा, लेकिन फिलहाल के तौर पे मैं ट्राई देता हूँ पहले आप लोगों को ये चेक कर लो। क्योंकि अभी मैं इसको ज्यादा टाइम में नहीं रख सकता हूँ इसको ऑन बिजली पे। एक एम्प्टी टैंक है। इस केस में क्या होगा कि एलिमेंट ओवर हीट होके पंचर हो सकता है। उसके बाद वो करंट जनरेट करेगा। इसलिए ट्राई देने के लिए मैंने इतना किया, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अब मैं इसको टेम्परेचर रखता हूँ मेंटेन। टेम्परेचर अभी इसमें मुझे रखना है 55। यहाँ पे देखो, आ जाओ। मैक्सिमम लोग कहते हैं टेम्परेचर कहाँ पे रखना है, टेम्परेचर कहाँ रखना है। तो ये मैंने रखा है यहाँ पे 55। ये एरो है, इसको मैंने 55 पे रखा है अभी। इसको ऐसे 55 को जरूरत है, 45 है, लेकिन हम 55 पे रख लेंगे। तो इस केस में बहुत इंस्टेंट गीजर लगाना इतना आसान नहीं है, ध्यान रखना होता है इन चीजों का। अदरवाइज इसका देखो अंदर से आग लग के क्या हुआ है, बॉडी का आग लग के क्या हुआ है। और आप लोग कहते हो कि आग लगने का बिजली के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। क्या शर्म आता है मुझे ऐसे लोगों को देख के। अब करना है क्या है कि दो कील इसको अंदर लगाना है, सिंपल। एक नीचे से, एक टॉप से, और उसके बाद हम इसको चालू करके दे देंगे कस्टमर को। लेकिन इस कस्टमर को एनआरबी लगाना बहुत ही जरूरी है इसके अंदर, अदरवाइज ये फिर से चल जाएगा। दोनों लाइट, मैन और हीटिंग यहाँ पे दोनों एक्टिवेट है, दोनों इंडिकेटर्स चल रहे हैं, यानी कि गीजर अच्छी से रेस्टोर हुआ है। अब ये इंस्टेंट गीजर काम कितने टाइम में हमें गर्म पानी करके देगा। बिजली हमने लगाई इसके अंदर, इसके बाद 2-4 मिनट आराम से रुकना है, ताकि जो इसके अंदर 3 लीटर की टैंक है, 3 लीटर वो हीट हो जाएगा 3 लीटर। उसके बाद आपको करना क्या है कि कम पानी रखना है। अगर आपने फ्लो में ज्यादा रखना है कि यहाँ पे प्रेशर मोटर लगा के है ऊपर, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इंडिकेटर्स का काम है अंदर का मैकेनिज्म जानना। तो अंदर का मैकेनिज्म हमें काम करता भी है या नहीं, इसका ट्राई करके हम यही, इसलिए हमने फिलहाल पानी यूज नहीं करेंगे।
सो फाइनली आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक इंडिकेटर ऑन है, एक बंद हो चुका है, यानी कि नीचे वाला बंद, ऊपर ऑन है। अब मैं अगर यहाँ से पानी निकालूंगा तो नीचे वाला भी जल जाएगा। अभी देख लो, गर्म रहो। अभी हम यहाँ से पानी निकाल रहे हैं और यहाँ पे देखो एक्टिवेट हो गया दूसरा एंड। तो ये देखिए, ये हो गया कंप्लीट 100% ठीक, हो गया ये 100% ठीक।